अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ एक नए फ्री टूल के साथ। तो चलें, जो नए आने वाले भाई लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और पुराने जो साथी अभी तक साथ में जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें टूल की तरफ चलते हैं, टूल को देख लेते हैं। टूल कौन सा हम आज जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और टूल का नाम है जी अल्ट्रा टूल। ठीक है, मीडिया फायर में मैंने आपको इसका ये एक डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, चलें क्लिक करते हैं इसको। यहाँ से डाउनलोड करने का तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप ये 33-34 MB की फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैंने की हुई है, डेस्कटॉप पे पड़ी है। चलें वहाँ से आगे चलते हैं। असल में ये कोई न्यू टीम है जो अपना अल्ट्रा टूल की है, जो ठीक है जिनकी कोई रिसर्च टीम होगी, उन्होंने ये बनाया हुआ टूल। चलें इसको एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और सी की अल्ट्रा में। ठीक है, चलें जी, कहता है कि जी हाँ जी चेंज लॉग आया हुआ है 4.5.4 जो बिल्ड वर्जन है। ठीक है, उसके अंदर ये चेंजेस हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये इंस्टॉल हो गया, ओके कर दिया। डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकॉन जो है ये शो हो गया। ठीक है, चलें आइकन को अब कर लेते हैं डबल क्लिक और इसको चला लेते हैं। और ये देख लें, मैं ये टेंशन फ्री हूँ। एंटीवायरस भी मुझे अभी डिसेबल नहीं करना पड़ा, मैं नहीं कर रहा इसका एंटीवायरस डिसेबल, जब तक वो मुझे लगेगा नहीं कि इसको डिसेबल करना चाहिए। लेकिन एहतियातन आप इसको डिस्कनेक्ट रखें तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, ये है, ये अब आपके सामने आ गया अल्ट्रा टूल। ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये पेड टूल है। तो एक मिनट में इसको एक बंद कर दूँ। ये चल, तो ये पेड टूल है। ये देखें 2/1/2025 की बिल्ड है, यानी कि मेरे ख्याल में आज 13 है, तो ये 10 दिन पुरानी अपडेट की है। ठीक है, चलें मैं आपको इसका गिफ्ट एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ ये टूल, और ये साथ में इसके लॉगिन पासवर्ड है वो दे रहा हूँ। चलें, मैं इसका ये पहला लॉगिन है, यही इसका पासवर्ड है। तो इस तरह से मैंने ये आपको 10 अकाउंट देने। ठीक है, ये 10 अकाउंट एज अ गिफ्ट आपको दूंगा। इधर ये मैंने लॉगिन 1, वही यूज़र है और वही पासवर्ड है, ये देख लें। ठीक है, और मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। चलिए देखते हैं अब ये लॉगिन होता है कि नहीं होता है। ये देखें जी, ये लॉगिन हो गया, लेकिन यहाँ ये 4.5.4 था, लेकिन 4.5.7 की न्यू बिल्ड अपडेट आ गई है। उसमें सैमसंग की केजी सपोर्ट्स और बाकी चीज़ें आई हैं। चलें अपडेट कर लेते हैं इसको। अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये कंप्लीट होगी, अपडेट कंप्लीट हो जाएगी, तो साथ में जुड़े मेरे साथ और देखते हैं इसको एनालाइज करते हैं टूल को। मुझे लगता है एक अच्छा टूल होगा। लाइक जैसे हमारे पास एक पेड टूल है जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, अनलॉक टूल जिसको हम बोलते हैं। मुझे उसकी तर्ज का ये टूल लग रहा है, मल्टी ब्रांड सपोर्टेड लग रहा है। ठीक है, और वर्किंग टूल जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि ये ऑनलाइन है टूल। इसकी एक्जी है 25 to 30 MB की। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टूल जो है ना ये टोटल ऑनलाइन वर्क करेगा, जैसे अनलॉक करता है। जैसे अनलॉक टूल वर्किंग करता है वैसे ही के वैसे ये भी टूल वैसे ही वर्किंग करता है। अच्छा, मुझे आप लोग से एक राय चाहिए थी। वो राय ये है कि आप मुझे कमेंट्स में उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कि आप मुझे ये बताइएगा कि हाँ जी, क्या हम बैठ के गपशप कर सकते हैं? मैं लाइव आऊँ तो हम बातें करें और एक दूसरे के मसले सुनते हैं, और जो मसले हल निकल सकते हैं उसके बारे में बता सकूं। जो मुझे जितना पता है मैं उतना आप लोगों को गाइड कर सकूं, फ्री टूल्स के बारे में और बता सकूं, और जितने टूल्स मार्केट में अभी आ रहे हैं और मज़ीद जो आएंगे उनके बारे में बता सकूं, पेड टूल्स के बारे में भी बता सकूं, सस्ते कौन से हैं, महंगे कौन से हैं। तो इससे इसकी जो आप अपनी कीमती राय से ना मुझे लाजमी ना इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं उसी हिसाब से वीडियोज़ बनाऊँगा या लाइव आऊँगा जैसे आप कहेंगे। ठीक है, ये जी अपडेट हो गया है। अब वेट करते हैं इसको ये दोबारा चलने का। बेहतर होता है कि टूल कोई भी ओपन किया जाए उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया जाए। ठीक है, उसकी मेन और सिर्फ एक सिंगल वजह वो ये होती है कि वो सिर्फ उसकी वजह ये होती है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर
प्रिविलेज मिल जाती है, यानी कि उस टूल को प्रिविलेज मिल जाती है, उसको एक्सेस मिल जाता है ताकि यूज़ कर सके। अच्छा जी, दोबारा से इंस्टॉलेशन मांग रहा है, चलें नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये जी इंस्टॉल हो गया, अब इसको कर लेते हैं क्लोज। चलें क्लोज किया, अभी आपने यहाँ भी खुद ब खुद चलेगा। पहले तो हमने खुद से चला दिया था, एक बैकग्राउंड पे दूसरी कापी चल गई थी, एक ये चल गई थी। अभी देखते हैं खुद से चलता है ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको खुद से चलाएंगे। सॉरी, चल गया जी। चलें जी, आ गया 4.5.7 आ गया बिल्ड। चलें इसको ये पेस्ट किया और इसको पेस्ट किया, वही वाले मेरे पास जो यूज़र नेम ID पासवर्ड थे। ये 1 से लेकर 10 तक की सपोर्ट है, ठीक है, आप कोई भी लगा लीजिएगा। चलें लॉगिन करते हैं। बता रहा है कि इसके अंदर के अंदर क्रेडिट 0, चेंज योर अकाउंट, चार्ज योर अकाउंट, ठीक है। हम दूसरा करके देख लेते हैं, दूसरा लॉगिन करें, क्या कहता है। लें जी, आ गया जी हमारे पास हमारा अकाउंट, ठीक है। चलें देखें जी, मुझे तो काफ़ी सा अच्छा लग रहा है टूल, और बैलेंस इस टाइम हमारे पास 1 क्रेडिट है। अनलॉक पे क्लिक किया तो हमें पता लगा कि हमारे पास कौन सी कैसी सपोर्ट है जी। हमारे पास जो सपोर्टेड है वो ये सैमसंग के टोटल मॉडल सपोर्टेड हैं, ठीक है। और ये तकरीबन और सॉरी अपना मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ सेट जो भी सपोर्टेड हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट है ये, ठीक है। ये कौन से सेटों को अनलॉक करेगा। अच्छा चले, अनलॉक टैब के अंदर रीड इन्फो है, ठीक है, डायरेक्ट अनलॉक है। मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये कंट्री लॉक का कैरियर मेन्यू हम ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। चले रीड कोड्स पे आ जाते हैं, तो रीड कोड्स पे रीड कोड के अंदर ये जो मोटरोला के सेट हैं, ठीक है, उनका ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनसी के मेरे ख्याल, हाँ वही है, ये आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मोटरोला के जितने भी सेट हैं ना, ये जो शो किए हुए हैं, आईएमई कैलकुलेट करके इसका एनसी के कोड, यानी कि आप नेटवर्क लॉक कोड जो होता है, जो ऐसे समझ लें कंट्री लॉक लगा होता है, बाहर से सेट आता है तो उसको वो लॉक कोड मांग रहा होता है, वो वाले लॉक्स जो होते हैं, ठीक है, उनको कंट्री लॉक कहते हैं। वो जो कैरियर लॉक होते हैं ना, उनको इस यहाँ पे आप अपना वो डिज़ायर आईएमई नंबर देंगे, यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ये देखें काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल अगर टेक्नो है, टेक्नो के अंदर ये जो मॉडल्स हैं, इनमें से कोई भी मॉडल सेलेक्ट किया, आईएमई दिया और कैलकुलेट किया तो आपको उसका एनसीके कोड दे दिया। वो आपने मोबाइल के ऊपर वैसे ही वो कोड डायल किया तो आपका जो मोबाइल है ना, वो कंट्री लॉक रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये कैलकुलेट कोड फॉर मोटो, ये मोटरोला के लिए स्पेशल है, ठीक है। इसके अलावा रीड कोड्स मोटरोला ADB एनसीके, ये ADB के रीड कोड करने हैं, और ये वोल्टेक्स ADB, ठीक है, इसके भी एनसीके कोड ADB के थ्रू वो करने वो रीड करने हो तो, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं कॉलकम पोर्ट पे, कॉलकम टैब पे, सॉरी कॉलकम टैब पे हम क्या क्या कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब इधर ऑटो लोडर है, ठीक है, और जेनेरिक यानी आप इधर लगाएं ऑटो, यानी कि कोई भी खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा जो भी मॉडल लगा। इधर अगर हम क्लिक इसको ऑटो लोडर को ख़त्म करते हैं, एक मिनट। अच्छा, ये ऑटो लोडर ख़त्म नहीं होगा, ये बस ऐसे ही है। आप जस्ट अपनी जो अच्छे लोड पार्टीशन, सही।
अच्छा जी, यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं किसी भी पार्टीशन का। लोड पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से सेट को ईडीएल मोड में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ईडीएल मोड में सेलेक्ट करके यूएसबी को यानी कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको दबा के आपने कनेक्ट कर लेना है। जैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे पार्टीशन का टेबल आ जाएगा। ठीक है, किसी भी पार्टीशन को फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी को रीड कर सकते हैं, किसी को राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैशर पे आ जाएंगे तो फ्रेमवेयर यहाँ पे लोड कराएंगे, पूरी की पूरी वो आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी पार्टीशंस की। ठीक है, और ओप्पो चेकसम पे क्लिक करेंगे तो ओप्पो का जो चेकसम फाइल होगी उसको वो उसके साथ उसको उसके ज़रिए फ्लैश होगा, देख लीजिएगा। फ्लैश के बटन को दबाएंगे तो ये फ्लैश हो जाएगा जो भी फाइल आप यहाँ पे लोड करेंगे। ठीक है, अनलॉक FRP ID और KG। ठीक है, ऑटो अनलॉक FRP ऑटो यानी मेथड, दो मेथड दिए हुए हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी क्वालकॉम के CPU के सेट को ऑटो FRP अनलॉक कर सकते हैं। इधर हवावे के लिए रिमूव हार्डवेयर रिमूव ID दिया हुआ है, ये क्वालकॉम के CPU के लिए है। जो हवावे के सेट क्वालकॉम CPU के अंदर होते हैं उसके ज़रिए आप उनका हवावे ID रिमूव कर सकते हैं। MI के सेट जो क्वालकॉम CPU के अंदर हैं उनका डिसेबल MI अकाउंट यहाँ से कर सकते हैं। और क्वालकॉम CPU के अंदर सैमसंग के जो मोबाइल्स हैं, ठीक है, उनका आप KG यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वाइपिंग और फॉर्मेटिंग ऑफ अपना रीसेट यूज़र डाटा, और ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। चलें इधर आ जाते हैं मीडियाटेक के अंदर। ठीक है, अच्छा अब मीडियाटेक के अंदर कौन कौन सी सहूलियत है ये देखें, कौन कौन से CPU सपोर्टेड है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। मॉडल कौन से सपोर्टेड हैं और ये क्या क्या फंक्शंस इसके अंदर सपोर्टेड हैं, तो वो ये सारी की सारी लिस्ट आपके सामने है। अब ये मीडियाटेक में ये एक मेरे हिसाब से एक कमाल का टूल बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, आप यहाँ से स्कैटर फाइल को मेरे ख्याल में यहाँ पे लोड करेंगे। एक मिनट, अच्छा जी, लोड पार्टीशन रीड फ्रेमवेयर। अच्छा, अब यहाँ से हम दे सकते हैं कि फ्रेमवेयर का पाथ जहाँ पे हमने इसको सेव करना हो। ठीक है, लोड पार्टीशन मींस इस पे क्लिक करेंगे और सेट को कनेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी की पूरी पार्टीशन यहाँ पे शो हो जाएगी। रीड करना हो तो रीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इधर जाके पहले हम सेव करने का फोल्डर दे देंगे। हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं और उसको कोई यहाँ पे जाके न्यू फोल्डर बना के, ठीक है, और उसको उसका नाम दे के सेलेक्ट करके सेव कर सके। मिसाल के तौर पर को दिखा देता हूँ, यहाँ से जैसे हम यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेंगे, मिसाल के तौर पे ये हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे एक पूरा पाथ बन गया। ठीक है, जैसे रीड पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे तो और सेट को वॉल्यूम अप डाउन लगा के अच्छा, अब जैसे हम इसके रीड फ्रेमवेयर के बटन को दबाएंगे तो ये जो मैंने पाथ दे दिया है इससे स्टार्ट, जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये रीडिंग अपना रीडिंग स्टार्ट कर देगा यहाँ से। और हम जैसे ही वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके यूएसबी केबल को इंसर्ट करेंगे तो हमारे CPU की जो भी अपना हमारा जो भी पार्टीशंस हैं हमारे मोबाइल के अंदर वो रीडिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह राइटिंग का है। ठीक है, इसी तरह रीड फ्रेमवेयर ऑटो का है, और अरेज का फॉर्मेट करना हो कोई भी। ठीक है, और बैकअप सेंसिटिव डाटा यानी कि पार्टीशन वो जो आपकी सिक्योरिटी पार्टीशंस हैं उनको रीड करना हो उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा चलें इधर आ जाते हैं। अब बूट लोडर अनलॉकिंग की सहूलत दी हुई है इसके अंदर। बूट लोडर रीलॉक कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक HACC में भी शायद ये कोई और लेटेस्ट ऑप्शन होगी। परमानेंट अनलॉक कर सकते हैं बूट लोडर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अनलॉक नेटवर्क अनलॉक। अब यहाँ से सैमसंग के सेट हैं जिनको आप MTK के मीडियाटेक के अंदर सैमसंग के सेट हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये देखें, ये मॉडल्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये कोड आया हुआ 2 कोड 3 कोड 8 कोड 0 कोड बज़ेर TP। ठीक है, ये इनमें से कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अनलॉक का LG की पूरी लिस्ट है। उसके अलावा MTK के सेट हैं, ये देखें रेडमी के कुछ सेट हैं वो यहाँ से कर लेंगे। अच्छा, MTK ऐप हैं कुछ, ये यहाँ से वीको के सेट हैं। इसके अलावा वोल्टेक्स के कुछ सेट हैं जो यहाँ से, ये सारे के सारे अब मॉडल कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ट्रू करके या स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो कंट्री लॉक जो है ना वो अनलॉक, नेटवर्क अनलॉक यानी कंट्री लॉक अनलॉक हो जाएगा, लेकिन B-ROM में लेके जाके फ्लैश मोड के थ्रू। ठीक है, सॉरी। चलें
सर्विस और बीरोम की और कौन कौन सी सर्विसेज हैं, बैकअप ले सकते हैं किसी भी सिक्योरिटी का, रीस्टोर कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी को, डीएम वेरिफिकेशन का पैच कर सकते हैं, इनेबल ब्रांड नेट, इसका मुझे नहीं पता, चले देखेंगे क्या है ये। अच्छा, इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, रीस्टोर सिक्योरिटी कर सकते हैं एडीबी के थ्रू, ठीक है। चलें, कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट करके आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे आप वो काम कर सकेंगे, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अनलॉक सैमसंग नेटवर्क आईएसपी, ठीक है। अब ये आईएसपी मेथड के थ्रू आप इन सेटों के नेटवर्क को है ना आप अनलॉक कर सकते हैं। अब आईएसपी अनलॉक मेरे ख्याल में जो हम वायर्स लगा के करते हैं, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक तो नहीं। चले, मे भी शायद बीरोम में अगर सेट नहीं जाता तो टेस्ट पॉइंट का कह रहा होगा, टेस्ट पॉइंट के ज़रिए हम नेटवर्क अनलॉक जो करते हैं वो ये उसकी बात हो रही है। चलें, एफआरपी आईडी एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एमआई का अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, हवावे का आईडी, ओप्पो का आईडी, वीवो का डेमो और फ्री एलजी रिमूव एफआरपी। एलजी डाउनलोड मोड में लेके जाके एलजी के किसी भी सेट को एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो मीडियाटेक का सीपीयू होना चाहिए। चलें, रिपेयर IMEI, ठीक है, ये अब ये देख लें, ठीक है। राइट IME, इनमें से एंटर करेंगे IME और रिपेयर कर सकते हैं आप IME, ठीक है। रीड कर सकते हैं, वीवो का अलहदा है, उसको अलहदा से राइट कर सकते हैं। रीड का वीवो के IME को रीड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन करेंगे तो आ जाएगा। क्रिएट IME का किसी भी सेट के IME का बैकअप बना सकते हैं, फिर उसको रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर करने के लिए भी इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जाके सिलेक्ट करेंगे अपना वो फाइल जो हमने बैकअप के तौर पे बनाई होगी, फिर हम यहाँ पे राइट कर सकेंगे। चलें, आखिर में आ जाते हैं, RPMB पार्टीशन का बैकअप ले सकते हैं, अरेज कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं यहाँ से। यार मेरे हिसाब से तो एक पावरफुल टूल है, ज़बरदस्त है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बताइएगा मुझे। चलें, अच्छा, वाइप डाटा कर सकते हैं, डाटा सेफ, वाइप डाटा सेव कर सकते हैं अपना उसके हवावे के सेटों का, और ये बाकी MTK के सेटों का मास्टर क्लियर कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी ऑप्शंस दी हुई है इसके अंदर। वाइप डाटा सेफ रीसेट सेटिंग, वाइप डाटा सेफ की मीडिया, ओप्पो रियलमी का, अच्छा वीवो के लिए कि डाटा बचा लेंगे, और ये सारा का सारा वाइप डाटा पूरी की पूरी, और वाइप LG डाटा डाउनलोड मोड के ज़रिए, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपका मीडियाटेक का। चलें, हाई सिलिकॉन यानी हवावे के उस पे चलते हैं मॉड्यूल के अंदर। यार बहुत वैरायटी शो की हुई है, ये देखें बहुत, ठीक है। ये सारे के सारे किरण के, यानी किरण जो है ना, बेसिकली किरण CPU है हवावे के सेटों का, तो ये सारे के सारे किरण 90 तकरीबन लेटेस्ट ऑल टू ऑल सपोर्टेड है। अलाउ टू अनब्रिक कॉम, यानी कि अनब्रिक, ये जो कॉम 1 हवावे के में पोर्ट बन के आती है ना, ये बेसिकली हम उसको टेस्ट मोड, यानी कि ऐसे समझ लो जैसे कॉलकम मोड में जाते हैं ना, तो हवावे मोड है, कॉम पोर्ट बनाता है 1.0 की, ठीक है। अलाउ टू अनलॉक बूट लोडर, हवावे के लिए बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, अलाउ करता है। अच्छा, अलाउ टू रिमूव एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, रीड फुल इन्फो ले सकते हैं, और फ्लैश बोर्ड फ्रीमवेयर कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे, और ये देख लें, जिप आफ्टर कन्वर्ट फ्रॉम, यानी जिप फाइल्स को ऐप और XML में कन्वर्ट भी कर सकता है ये टूल। पावरफुल टूल है, और ये तकरीबन ब्रांड टोटल ऑल टू ऑल सपोर्टेड है। फ्रीमियर यहाँ पे लोड कराएंगे और फ्लैश कर लेंगे, ठीक है। अनलॉक यहाँ से ऊपर, ये पूरी किरण की पूरे जितने भी CPUs हैं सब सपोर्टेड हैं, वहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा किरण CPU आपके मोबाइल के अंदर लगा हुआ है। किरण 710 लगा हुआ है, 810 लगा हुआ है, 955, 960 कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। उस पर सेलेक्ट करेंगे और अपना काम कर लेंगे, रीड इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। अनलॉक FRP कर सकते हैं किसी भी सेट का, कोई भी मॉडल हवावे का, ठीक है। बूट लोडर इन्फॉर्मेशन अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी, ठीक है, नॉट परमानेंट। चलें, इधर आ जाते हैं सैमसंग में। अभी तक तो यार ये मेरे हिसाब से टूल बेस्ट है, मैंने अभी तक इस तरह का टूल नहीं देखा। जिस तरह का अनलॉक टूल है, ये भी सेम वैसा ही टूल है। चलें, ऑर्डिन फ्लैश टूल दिया हुआ है बीच में, ठीक है, सैमसंग का। अनलॉक FRP देखें,
कॉलकम बाय मॉडल। ऑटो लोडर को अनचेक करेंगे तो बजरिया मॉडल्स आप सेलेक्ट कर सकेंगे आपका कौन सा मॉडल है। ठीक है, इनमें से कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट करेंगे। ये कॉलकम के मॉडल्स हैं, कॉलकम टूल। ठीक है, ये कॉलकम के। ठीक है, ऑटो लोडर कर देंगे तो ऑटो सेलेक्ट करेगा, ऑटो करेगा। और अनलॉक एफआरपी, जैसे अनलॉक एफआरपी को दबाएंगे वहाँ से आप अपने मोबाइल को, जो कि कॉलकम सीपीयू का होगा सैमसंग का, उसको कॉलकम मोड में ले जाएंगे, ईडीएल मोड में ले जाएंगे और इसको दबाएंगे तो आपका मोबाइल जो है उसका एफआरपी जो है वो रिमूव हो जाएगा। अनलॉक एफआरपी एमटीपी अब सेट ऑन होगा। ऑन होने के बाद और ये आपको बता दूं ये ऑल सिक्योरिटी है, लेकिन ये यूएसए कैरियर्स के जो सेट आते हैं उनके लिए। ये देखें एमटीपी यूएसए, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी एमटीपी के सेट हैं, जितने भी सैमसंग के सेट हैं जो यूएसए कैरियर वाले हैं, उनका एफआरपी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। चलें अब अनलॉक टूल एडीबी यानी कि टेस्ट मोड के ज़रिए एफआरपी को रिमूव करना है तो अपना हम यूज़ करेंगे *#0 जिससे हमारा जो मोबाइल है सैमसंग का वो टेस्ट मोड के अंदर चला जाएगा और एफआरपी जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो एफआरपी इनेबल करने की कोशिश करेगा। अगर सपोर्टेड होगा तो इनेबल कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अपना, ये एफआरपी भी करेगा और साथ में इनेबल भी करेगा। ठीक है, अच्छा अनलॉक एफआरपी बी रोम। अब आ जाते हैं मीडियाटेक के सीपीयूज, जिस सैमसंग के सेट के अंदर मीडियाटेक का सीपीयू है। ठीक है, वो पहले सेट को लेके जाएंगे एमटी के बी रोम के अंदर, बी रोम मोड के अंदर। एमटी के सेट 2 मोड के अंदर जाता होता है, प्रीलोडर और बी रोम। हम सेट को बी रोम के अंदर लेके जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एफआरपी है ना बी रोम के ज़रिए वो रिमूव हो जाएगा। चले अनलॉक एफआरपी डाउनलोड मोड एमटी के CTRL 0 और CTRL 1 एनी CTRL सपोर्टेड। ठीक है, एफआरपी आजकल के जो एमटीके के मीडियाटेक के जो सीपीयूज हैं, ठीक है, उनमें ये सहूलत दी गई है, उनका एफआरपी रिमूव हो जाता है। ठीक है, उनको हम सिंपली डाउनलोड मोड में लेके जाते हैं। वहाँ पे ये पहले ये 0 वाली सपोर्टेड थी, फिर 1 वाली। अब कह रहा है कि जितने भी CTRL सपोर्टेड है सिक्योरिटी, ठीक है, वो सारी की सारी सपोर्टेड है। जस्ट आपने मोबाइल को जो है वो डाउनलोड मोड में लेके जाना है, लेकिन शर्त यह है कि सैमसंग का मोबाइल हो और मीडियाटेक सीपीयू लगा हो अंदर। ठीक है, तो डाउनलोड मोड में लेके जाके इसको दबाएंगे तो वो उसका एफआरपी ये सॉफ्टवेयर रिमूव कर देगा। चलें अनलॉक एफआरपी बाय QR कोड। 2023 में QR कोड से रिलेटेड ना मोबाइल आते थे, सेट ऑन करते थे तो हम 3 दफ़ा टैप कर देते थे और नेक्स्ट में कैमरा ऑन हो जाता था और छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता था। वो QR कोड मोड था। फिर उससे स्कैनिंग कर सकते थे हम QR कोड की, और QR कोड की स्कैनिंग करने के बाद जैसे ही QR कोड को स्कैन कर लेता था, उसके बाद हम क्या करते थे, वाईफाई अटैच करते थे और ये नेक्स्ट टेस्ट करके एफआरपी जो है उसका ADB ऑन कर देता था सेट का, और एफआरपी हम रिमूव कर लेते थे। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं, ये हो गया अनलॉक KG और MDM लॉक। अब अनलॉक KG MDM MTK के सेट, उनके लिए ये टोटल का टोटल सेटअप दिया हुआ है। कैसे सेट कर सकते हैं, KG प्री नॉर्मल सेट कर सकते हैं, KG कंप्लीटेड, KG चेकिंग और KG लॉग्ड। ये हम खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो सा मोड सेलेक्ट करना चाहें उस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेट को लेके जाएंगे बी रोम के अंदर, यानी MTK का CPU होना चाहिए लाजमी। ठीक है, उसके बाद अनलॉक KG ADB और MTP। KG लॉक रिमूव कर सकते हैं, ADB यानी कि सेट ऑन होना चाहिए, ADB मोड उसका ऑन होना चाहिए। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अनलॉक KG QR मेथड के ज़रिए कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं ADB मोड के ज़रिए, अनलॉक कर सकते हैं ADB मोड के ज़रिए, और KG को APK यानी कि किसी एप्लीकेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जो सी भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है उस पर सेलेक्ट करके अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, अनलॉक MDM KG, ठीक है, /APK इनेबल ADB। अच्छा, अब अनलॉक MDM और KG लॉक APK इनेबल, ये सारी की सारी सहूलत ADB क्लिक इस पे करेंगे, पहले इनेबल ADB करेंगे, ADB करने के बाद MDM लॉक करना है या KG लॉक APK के थ्रू अनलॉक करना है, तो ये आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाते हैं अनलॉक MDM सैमसंग बी रोम। टेस्ट पॉइंट के ज़रिए ये मॉडल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक मॉडल का में अगर MDM लॉक लगा हुआ है तो आप उसको टेस्ट मोड के ज़रिए
टेस्ट पॉइंट के ज़रिए सॉरी अनलॉक MDM कर सकते हैं, यानी MDM लॉक उसका रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। मॉडल अगर आपको नहीं पता मॉडल कौन सा है तो आप ऑटो डिटेक्ट करा के भी कर सकते हैं। अनलॉक KG MDM सैमसंग क्वालकॉम, अब क्वालकॉम के सेट हैं, ये देखें लिस्ट है पूरी, एक मिनट, ये लिस्ट है पूरी लिस्ट होगी जितने भी क्वालकॉम के मॉडल अभी तक अवेलेबल हैं, ठीक है। उस पर क्लिक करके अनलॉक KG EDL मोड और अनलॉक MDM EDL मोड, यानी EDL मोड के थ्रू आप KG भी रिमूव कर सकते हैं और MDM लॉक को भी रिमूव कर सकते हैं। ऑटो लोडर, यानी आपको मॉडल नहीं पता तो ऑटो डिटेक्ट करेगा, अगर मॉडल पता है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं CSC का। CSC में आप चेंज कर सकते हैं ADB मोड के ज़रिए, MTP मोड के ज़रिए, ठीक है। CSC, ठीक है। अब ये कैरियर्स आ जाते हैं यहाँ पे, वेरिजोन का कौन सा आपका CSC है वो आप देख के वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। CSC बेसिकली लैंग्वेज चेंज के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। टोकन, ADB का टोकन, एम टोकन, डाउनलोड एम टोकन, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ें, ठीक है। इधर आए थे सर्विसेज में क्या कर सकते हैं, MCK रिस्टोर सिक्योरिटी, क्वालकॉम की सिक्योरिटी रिस्टोर करने के लिए। अच्छा जी, रीसेट MCK सैमसंग नहीं पता। रीबूट डाउनलोड मोड, ठीक है, रीबूट डाउनलोड मोड ADB, अगर ADB में है तो डाउनलोड मोड में है, अच्छा सॉरी डाउनलोड अपना ADB मोड में है तो उसको रिबूट करके डाउनलोड मोड में लेके जाने के लिए, MTP मोड में है तो रिबूट करके डाउनलोड मोड में लेके आने के लिए, MTP पोर्ट पे है तो फॉर्मेट करना अगर आप चाहते हैं फैक्ट्री रीसेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं किसी भी सैमसंग के सेट को, ठीक है। चलें जी, सैमसंग के ये तकरीबन अभी तक टूल तो बहुत मज़ेदार हैं और ज़बरदस्त हैं। चलें मोटरोला में आते हैं। मोटरोला में क्या क्या हम काम कर सकते हैं, फास्टबूट मोड की सहूलत दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अब फास्टबूट फ्लैशर है, आप लोड करें अपनी फाइल को फ्लैशर के थ्रू फ्लैश कर लें। नेटवर्क अनलॉक करने के डायरेक्ट नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं, ये सारे का सारा सहूलत दी हुई है। इसके अलावा सर्विस फास्टबूट में जाते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, रिकवरी में लेके जा सकते हैं, रेज मॉडम कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट और रीसेट FRP कर सकते हैं। अब इसमें जो फास्टबूट के अब FRP जो है वो लेटेस्ट मॉडल सपोर्टेड है, यानी ये तो हम मॉडल की लिस्ट को देख के बता सकेंगे। अच्छा जी, इनेबल वोल्टी VOLTE 4G, ठीक है। यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ से मॉडल नहीं है, अभी मॉडल का नहीं है, बल्कि ये अभी ऑप्शन ही इनेबल नहीं है, ठीक है। चलें ये हो गया। अब Xiaomi पे आ जाते हैं, ये देख लें सारे सेट सपोर्टेड हैं भाई। क्या क्या कर सकते हैं जी, फ्लैश कर सकते हैं किसी भी सेट को। अब क्या कर सकते हैं जी, अनलॉक कर सकते हैं, अगर आपका MediaTek का है, MTK का है तो आप उसको BROM में लेके जाके MI भी अनलॉक कर सकते हैं, अकाउंट भी रिमूव कर सकते हैं, FRP भी लॉक रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अनलॉक FRP क्वालकॉम, अब क्वालकॉम मोड के में यानी कि क्वालकॉम CPU हैं तो आप ये ऑटो सेलेक्ट करके EDL मोड में FRP भी रिमूव कर सकते हैं और MI अकाउंट भी रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, FRP ऑटो डायरेक्ट फायर हॉर्स डिवाइसेस ऑनलाइन डेटाबेस है, ये सब कुछ वहीं से पिक करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अनलॉक FRP फास्टबूट मोड के ज़रिए अगर आप FRP रिमूव करना चाहते हैं, पहले आप ये ट्राई करेंगे, उसके बाद अगर ये इससे नहीं हुआ तो फिर आप ये 2 मेथड हैं उनसे ट्राई करेंगे। फास्टबूट मोड में हो आपका सेट Xiaomi तो आप क्या रेडमी का सेट हो तो क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। इन्फो रिकवरी EDL और मॉडेम रेज कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट और रिमूव FRP कर सकते हैं, ठीक है। रीबूट EDL ऑथ के ज़रिए आप रीबूट ऑल सिक्योरिटी नो नीड टेस्ट पॉइंट नोट इट अनलॉक बूट लोडर ऑनलाइन 1 क्लिक होगा, ठीक है। रीबूट टू EDL मोड में लेके जाना हो, ठीक है। साइड लोड पे आ जाते हैं। साइड लोड पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मॉडल सेलेक्ट करने के बाद अनलॉक साइड लोड मोड से आप अपना FRP अनलॉक कर सकते हो और MI अकाउंट को डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप साइड लोड से फॉर्मेट कर सकते हो किसी भी सेट को। इसके अलावा अनलॉक साइड लोड FRP ये मेरे ख्याल में ये जो मेथड है ना, इसके ज़रिए आपके वो लगेंगे, क्या कहते हैं उसको, कॉइन्स वगैरह या जो भी इन्होंने मुतारिफ़ कराया होगा वो लगेंगे, तो आपका यहाँ से
अनलॉक हो सकेगा। ठीक है, चलें ये हो गया आपका Xiaomi का। उसके बाद आ जाते हैं यूनिसॉक यानी कि SPD। ये देखें पूरे ऑल टू ऑल जितने भी CPU लेटेस्ट हैं उन सबकी सहूलत दी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से अपना CPU सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको CPU का पता है, ठीक है, नहीं तो बाय बजरिया मॉडल अगर इसके अंदर सहूलत हुई तो। ठीक है, आप लोड पार्टीशन करके सेट को बंद करके वॉल्यूम अप डाउन मिला के यहाँ से अपना CPU सेलेक्ट करके जो भी आपका मॉडल होगा T616 है मिसाल के तौर पे CPU, तो आप वो सेलेक्ट करके यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे क्लिक करने के पार्टीशन लोड हो जाएगी, तो आप कोई फॉर्मेट भी कर सकते हैं उसको, उसी पार्टीशन को रीड भी कर सकते हैं, कोई उसके ऊपर कोई फाइल राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैशर में आके आप यहाँ से फ्रेमवर्क लोड कराएंगे पैक फॉर्मेट में, लोड करवा के फ्लैश का बटन दबाएंगे तो फ्लैश हो जाएगा। यहाँ पे आपको CPU अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सेट का कोई भी मॉडल CPU इनमें से कोई भी हो तो। ठीक है, रिपेयर IMI, यहाँ से आप IME1 और IME2 रिपेयर IMI कर सकते हैं। ठीक है, और रिपेयर IMI पे क्लिक करेंगे तो SPD की IMI की सहूलत भी है और MTK के IMI रिपेयर की भी सहूलत मुयसर है इसके अंदर। इसके बाद RPM भी फाइल को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अच्छा, और सर्विस टूल के अंदर रीसेट यूज़र डाटा कर सकते हैं, अनलॉक बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं। अच्छा, अनलॉक FRP सैमसंग और सैमसंग के, अभी अब आपको यह बता दूँ, हमने देखे थे क्वालकॉम के सैमसंग के सेट, हमने देखे थे उसके अंदर MTK के सेट क्वालकॉम के अपना सैमसंग के। ठीक है, अब यह है SPD के सेट भी आते हैं क्वालकॉम के, उनको उनका FRP रिमूव करने के लिए। और ये है अनलॉक FRP ऑल SPD CPUs। ठीक है, उसके अंदर कोई ब्रांड नहीं आएगा, तमाम के लिए है। ठीक है, अब आ जाते हैं आखिर में सर्विसेज। अब ये सर्विसेज क्या हैं जी, वो देख लेते हैं। अच्छा, अब सर्विसेज हैं जी, मिसाल के तौर पे आपका सेट है, कोई भी सेट है आपका, जैसे मेरा ये है वीवो का, तो चला मैं उसकी इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ ADB की, देखें देता है कि नहीं देता है। आओ जी, आगे इन्फॉर्मेशन मेरे सेट की, जो सेट के अंदर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके अलावा MTP मोड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा डाउनलोड मोड में अगर आपका सेट हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये इन्फो का है टैब। ठीक है, MTP मोड में हो तब भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फास्ट मोड में हो तब भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर आपका सेट BROM मोड में हो तो अब भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐप मैनेजर में आप इसकी ऐप की लिस्ट यहाँ पे लोड हो जाएगी। ठीक है, जितनी भी आपके मोबाइल के अंदर ऐप्स होंगी उसकी जो पूरी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। आप ये देखें, अब मैंने अपना मोबाइल जो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अब ये पूरी उसके अंदर जितने भी, सॉरी एक मिनट रुको, उसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं तो वो सारी की सारी लोड हो गई हैं। ये ज़्यादा एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई हैं यार। वेट कर लेते हैं यार। हाँ ठीक है, ये देखें अब सारी की सारी जो भी एप्लीकेशन थी वो लोड हो गई हैं। और ये अब मैं किसी एक एप्लीकेशन या 4-5 एप्लीकेशन जितनी भी उड़ाना चाहूँ, क्लियर करना चाहूँ, इंस्टॉल करना हो वो कर सकता हूँ। ठीक है, चलें इधर आ जाते हैं सर्विस टूल में ADB। अब मैं इसको फास्ट मोड में लेके जाना हो अपने सेट को तो लेके जा सकता हूँ, EDL मोड में लेके जाना हो अगर मेरा क्वालकॉम का हो तो लेके जा सकता हूँ, रीबूट टू डाउनलोड मोड अगर सैमसंग का हो तो लेके जा सकता हूँ। डिसेबल पे जो ऐप है कोई, उसको डिसेबल करने के लिए ओपन नेटवर्क मोड इसका अगर मैं खोलना चाहूँ, ओपन फैक्ट्री IMI, ठीक है, रीसेट स्क्रीन लॉक अगर रूटेड हो तो रीसेट हो सकता है, इनेबल डायलॉग पोर्ट, ठीक है, इसके अलावा इनेबल डायलॉग पोर्ट सू यानी कि अगर रूटेड है तो इनेबल करने के लिए, अगर खाली डायलॉग पोर्ट ओपन करनी हो तो उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा LG की सर्विसेज हैं, ठीक है, फॉर्मेट कर सकते हैं आप किसी भी सेट को LG को। ठीक है, इसके अलावा ADB के ज़रिए आप MDM लॉक जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, डिसेबल ऑटो। ठीक है, सैमसंग ये सारे के सारे अगर आपका सेट की अगर आपके सेट का ADB मोड ऑन है तो, ठीक है, डिसेबल डेमो मोड इन सेटों को आप कर सकते हैं।
उम्मीद है यार आप लोगों को इस टूल की समझ में आ गई होगी। बेहतरीन टूल है और थोड़ा सी वीडियो बड़ी बन गई है, और इसलिए बड़ी बनाई भी इसलिए ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा इसके बारे में ना कंप्लीट डिटेल दे सकूं। ठीक है, अभी ये इधर मॉडल सिलेक्शन का नहीं आया, बाद में आएगा जैसे ही मॉडल लिस्टेड होंगे। ठीक है, बाकी एक बेहतरीन और बैलेंस्ड टूल है, आप इसको यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। और फिर इसके बारे में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हाँ जी इसमें कोई काम होता है नहीं होता है, कौन से टूल्स वर्किंग हैं, कौन से नहीं कर रहे, कौन से करते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि देखिएगा ये देखें आज है 13 तारीख। ठीक है, आज है 13 तारीख, ये देखें 12 तारीख की अपडेट है, ये देखें 12 तारीख की कल की अपडेट हुई है, ये कल अपडेट आई है इसकी लेटेस्ट। तो उम्मीद है कि अगर टीम अगर वर्क कर रही है तो मुझे उम्मीद है कि टूल भी 100% वर्किंग है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और मुझे ना दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।